स्वागत करता हूं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। जुड़ जाओ बाबू साहब। मौसम अच्छा हो रहा है, आज तेज हवाएं चल रही हैं। सोनल क्या है? हाँ सोनल, जय माता दी, जय माता दी। जुड़ जाओ बाबू पहले सब। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें और प्लस अपना फोटो भेजें। ऑनलाइन पूछा चालू है और चौकी पे लगातार बच्चों के कार्य चल रहे हैं, ठीक है। और नंबर के लिए आपको नंबर मेरा प्रोफाइल में मिल जाएगा, प्रोफाइल में व्हाट्सअप के आइकन पे मिल जाएगा, वीडियोस में मिल जाएगा। प्रोफाइल के नीचे एक आइकन बना है व्हाट्सअप का, उस पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिखनी है, प्लस अपना फोटो भेजना। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। सालू भंडारे, जय माता दी। गुरुजी, जय माता दी। आज थोड़ा सा लाइफ बिगड़ेगा। आप कैसे हो? अभी तो मैं ठीक ही हूं। शकल देख के क्या लग रहा है? अट्टू, प्रणाम गुरुजी, खुश रहो अट्टू। भोपाल कब आ रहे हो लौट के? शालू भंडारे, जय माता दी। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। एक बात पूछ लूँ क्या? हाँ पूछो। गुरुजी की दया विद्या, जय माता रानी की, जय माता दी। आप कुछ अलग से चमक है आज, कुछ अलग चमक है। चमक है या कुछ और है? चेहरा तो अभी काला पड़ता जा रहा है, पता नहीं क्या है। बिना स्टेटस ही लाइव आ गए आप तो। हाँ मैंने सोचा बना लूं, क्योंकि 2 दिन में फिर व्यस्त रहूंगा, इसलिए बिना स्टोरी डाले ही आज मैं लाइव आ गया। काफी दिनों से बना भी नहीं था ऑनलाइन पर। कुछ 1 हफ्ते से नहीं बना लाइव, शायद। हाँ 1 हफ्ता हो चुका है। ऑनलाइन पर पूछ के लिए क्या सेवा लेते हो आप? बेटा वो व्हाट्सएप पर ही बताई जाती है, और उसी विषय में आज मैं यहाँ कुछ कहने आया हूँ। पूछा के लिए ही बोलने आया हूँ, खास सूरत से। और ऐसा बोल के जाऊंगा कि प्रोफाइल में घुसने से पहले 100 बार सोचा जाएगा कि बात किससे कर रहे हैं। ऐसा कोई दरबार नहीं है, ऐसी कोई चौकी नहीं है जहां किसी का काम ना बनता हो। हर चौकी पे, हर दरबार पे सभी बच्चों के कार्य बनते हैं, ठीक है। अब जिनके कार्य नहीं बनते हैं उनकी वजह आज मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनते हैं। क्योंकि आपके खुद के दिल में मैल होता है कि बस हमारा काम बन जाए, हमें कुछ देना ना पड़ता, फ्री पॉकेट में हमारा सब काम हो जाता। या जब होगा तो माँ आपको आज तक किसी ने ऐसा खुश नहीं करा होगा, हम आपको ऐसा खुश करेंगे। गुरुजी आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, हम ऐसा करेंगे। क्या कर दोगे भाई तुम सबसे अलग? श्रृंगार की सेवा तो तुमसे उठाई नहीं जा सकती, संकल्प तुमसे लिया नहीं जा सकता, विधान या मंदिर तुम्हें भेजो, उपाय तुमसे लगातार किया नहीं जा सकता। और उम्मीद रखते हो कि नहीं हम तो माता को वो भेंट करेंगे जो अभी तक कोई नहीं दे पाया, हम तो इतने अच्छे से करेंगे। अगर मान लो कोई सामग्री मैंने बताई, अगर उसकी सेवा 3 से 4 हजार रुपए की आ गई, अरे हम 10,000 देंगे, बस हमारा काम तो कर दो। ये रिश्वत, ऐसी कोई बात अगर अब किसी के मुख से निकली, फाड़ के रख दूंगा, इतना याद रखना। फटे मिलोगे, टांगे काट दी जाएंगी, यहीं से छांटी जाएंगी बैठे बैठे। मुझसे बहुत कायदे से बात करना। मैं अच्छों के लिए अच्छा हूं और बुरों के लिए बहुत बुरा। और अभी तो एक डांट खाकर ही आ रही है, बंगालन, चोरनी। मम्मी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है गुरुजी, कुछ समय लगेगा अभी आने में। बहुत अच्छी बात है, भगवती आपको शिफा दे, आपकी मदर जल्दी ठीक हो। मेरी तरफ से भी मैं उनके लिए दुआ लगाऊंगा, जल्दी वो ठीक हो। कोई उपाय बता दो। किस चीज का उपाय पूछ रहे हो? चौकियों पे सबके काम बनते और इनके काम नहीं बनते जिनके मन में खोट होता है, ठीक है। आप गुस्से में बड़े प्यारे लगते हो, शुक्रिया।
चौकी पे सभी के कार्य बनते लगभग, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के तो आपने सुने होंगे, उस एस्ट्रोलॉजर से काम कराया उसने नहीं करा, इस एस्ट्रोलॉजर के पास गया उसने नहीं करा, इस पंडित से काम कराया कुछ नहीं हुआ। लेकिन कभी आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि इस चौकी से खाली हाथ हम आए। हाँ, ये हो सकता है कि आप 5-7 काम लेके वहां गए, एक आध काम तो आपका बनता ही बनता है। कोई भी दरबार में ऐसी अगर शक्ति बैठी है बेटा, वहां शक्ति अपने भगत की लाज रखती है, सभी के कार्य बनाती है, लेकिन वो तुम्हारी औकात जान लेती है कि तुम कहां तक वो बच्चे के साथ जुड़ के चलते हो, कहां तक तुम सेवा दे के चलते हो। उस जगत जननी को क्या दोगे एक चुंडी अगर तुमने चढ़ा दी तो? उसका तो आकार विकार इतना बड़ा है कि अगर पूरे पृथ्वी के लोग भी मिलाकर उसे चुंडी उड़ाए तो उसका आधा अंग ढक नहीं सकते। बात करोगे 10-20 हजार देने की, रिश्वत के लिए अगर कॉल आ गया तो फाड़ के रख दूंगा, रोटी कमाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। और ये तो मुझे माँ की दम पे कार्य लेने की भी जरूरत नहीं, ये छोटे मोटे कार्य तो मेरे यूं वीर कर देंगे। 2 सिगरेट जला के अगर छोड़ दिया गया ना बेटा, तो रात में नींद नहीं आएगी, इतना याद रखना। या मरगट की शक्तियां लेके बैठे हैं, पागल बनाने वाला काम नहीं है। या रात के 2 बजे भी अगर खड़ा होकर कोई याद करता है ना, तो उधर उठा के शक्तियां पहुंच जाती है, हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। यहाँ भैया आप ज्यादा गुस्सा मत करा करो वरना हम फिसल जाएंगे। बाप रे, ये क्या लिख रहे हो? माहौर मन्नू जय माता दी, जय माता दी। चिंकी जोशी जय माता जी। गुरुजी क्या हुआ, डर गई अचानक आपको गुस्से में देखकर? बेटा अगर शांत रूप लेके मेरे वीडियोस बनते हैं तो लोग पागल समझ लेते हैं, अरे ये भगत है, छल लो, मूर्ख बना लो, रिश्वत दे लो। यहाँ रिश्वतें नहीं चलती। गुरुजी आप मेरे गोरा जी बालाजी का मंत्र जाप का बता दो। मैं मंत्र जाप नहीं बताता हूं, उसका तरीका मैं बता सकता हूं, ठीक है? विश्वा विजय कौन सा मंत्र कर रहे हो वो मुझे एक बार बताओ, मैं उसका तरीका बता दूंगा। किसका कर रहे हो वो बताओ। चिंकी ऐसी बात नहीं है बेटा, गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, और आसन पे अगर ऐसी बदतमीजी जाए तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुरुजी आज तिलक नहीं लगाया आपने, तिलक लगाते हो तो अच्छे लगते हो। तिलक इसलिए नहीं लगाया, मैं अभी हवन दे के उठाऊं और इतनी भयंकर तरीके से गर्मी पड़ रही है, अग्यारी के आगे 2-3 घंटे बैठना हर किसी के बस की बात नहीं। आप कह तो देते हो हमें भगत बनना है, लेकिन जब भगताई के जो भूमिका होती है, अगर 4 दिन भी निभाओगे, 5वें दिन पसीना आ जाएगा कि बस अब ना करना पड़ता कुछ। एक ही समय अगर शाम को 7 बजे से आसन चलना है 11 बजे तक, तो शाम को 7 बजे से ही चलेगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा आपके आपसे बनता है या ना बनता है। टाइम का बहुत महत्व होता है इन चीजों में। और इतनी गर्मी में इतने लोगों के लिए बैठ के हम लोग दुआ करते हैं, आप लोगों को शिफा मिले, आपको आराम मिले। और जो 2-4 लोग फालतू की हरकतें देके, एक बंगालन का बताऊं मैं पहले, उसने पारा चढ़ा दिया है। मेरे पास कल उसका मैसेज आया, ठीक है, और उसको कल के कल रिप्लाई भी चाहिए था। कल 11 बजे उसका रात में मैसेज आया, ठीक है। और ये फेसबुक से कूद के आते हैं फालतू के लोग, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हैं। इंस्टाग्राम वालों से आज तक मुझे 2-3 ही बच्चे ऐसे रहे जिनसे मुझे शिकायत हुई, बाकी इंस्टाग्राम पे ऐसे फैलारा नहीं करते। ये फेसबुक वाले जो ज्यादा है ना, लुट पिटने वाले जो पैसे खब्बा खब्बा कर आते हैं, तो बस वहां तो वो उनकी दादागिरी दिखा नहीं पाते हैं। पहली बात तो आपके कितने भी एस्ट्रोलॉजर ने पैसे खाए हो, मेरे पास ये शब्द मत बोलना कि मैंने उनको इतने दिए थे, उनको दिए थे तो उनसे बात करना। यहां तो ये शब्द निकलना जाए उठा के तुरंत ब्लॉक हो गए। दूसरी चीज, और ये बच्चे ये भी ध्यान रख लें कि मैंने मैसेज करने के लिए बोला है, 1000 बार मैंने पोस्टर भी बनवा के लगवा दिया कि आप सिर्फ मैसेज करें। ये सुबह 7-7 बजे से कॉल आ रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं होता है ना। हर चीज का एक समय होता है। मैंने बोला है कॉलिंग टाइम मेरा 12 बजे से शाम को 6 बजे तक है, और शाम को 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है। और उस टाइम में गुरुजी आप मुझे इतने बजे कॉल कर लेना, अरे आपसे समय मैं लूंगा, कैसे सोच लिया आपने? इतना फ्री नहीं हूं मैं खुद समय देता हूं और एक ही बार मैं समय दूंगा। हाँ, वो बात अलग हो जाती है कि कई बच्चों को समय देने के बाद बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के सभी के संपर्क में आता हूं। और मैंने ये चीज शुरू रखी है पूछा की, ठीक है। तो ये पूछा में भी मरो का माल ढूंढने लगे तुम लोग। पूछा की सेवा 1000 रुपए से भी नीचे है,
और उस पूछा में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। उसमें कोई समय निर्धारित नहीं है कि 10 मिनट ही आपसे बात होगी। जितनी देर में आप मेरी बात समझ पाएंगे उतनी देर आपसे बात होगी। कोई मैंने समय निर्धारित नहीं करा। किसी बच्चे के तो 45 मिनट बात चलती है, आधे घंटे बात चलती है। पूछा में मैंने कोई समय निर्धारित नहीं करा कि कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ। और उसमें भी गुरुजी हम बहुत गरीब घर से हैं, हम माँ काली की शक्ति हमारे ऊपर आती है और हम माँ को लेना चाहते हैं, हम उनको पूजना चाहते हैं। हम इतने पैसे दे दे तो आप हमारी पूछा नहीं कराएंगे? हम उतने पैसे दे दे गुरुजी आप हमारी सेवा नहीं उठाएंगे? अरे सब्जी बाजी खरीद रहे हो क्या? एक बहुत महान गुरुजी मैं 51 रुपए की सेवा दे रहा हूं और मुझे सब कुछ बता दो आप कि मेरे ऊपर कौन सी शक्ति आ रही है। और एक लड़की और हरियाणा साइड की थी, उसको भैया पूछा का बताया सेवा के लिए। ठीक है गुरुजी आप नंबर दे दीजिए, कल आप नंबर लगवा देना और आज मैं पेमेंट कर रही हूँ। 3 दिन तक तो उसने खेल खेला यहाँ पे पूछा के लिए। रोज सुबह फ्रंट में उसका मैसेज आ जाए, और मैसेज भी कम से कम 15 से 18 मैसेज उसके डेली आने, सबसे फ्रंट पे जाके उसका पेज लगे। दूसरे दिन कहने लगी मुझे पूछा में ये जानना है कि मेरे ऊपर माँ काली की सवारी या तो जाएगी या पूछा में बता दोगे। मैंने कर लो बात। उनको पूछा में माँ काली की सवारी भी चाहिए, मतलब अगर छोटी सी सेवा दे भी रहे हैं तो उसमें भी उनको एहसानदारी चाहिए। फिर भैया मैंने कहा ठीक है मैं कुछ उपाय बता दूंगा, जो शक्ति नहीं खुल रही है पूजा पाठ में जो गड़बड़ है वो तरीका मैं बता दूंगा, तुम करोगी तो आ जाएगी। अब मैं तो नहीं बोलूंगा कि नहीं भैया मैं यहाँ से इतने पैसे डाल दो और मैं सवारी उठा के तुम पे भेज दे रहा हूं। इतना बड़ा वाला तो कोई नहीं है जो माँ काली उठा के किसी के सिर पे खिलवा दे। सेवा बता सकते हैं, और अगर खिलवाते भी हैं तो माँ काली के नाम से कोई और चीज आ रही है। एकदम से कोई शक्ति किसी के ऊपर नहीं कुदवा सकता, भेजेगा तो दूसरी शक्ति भेजेगा। अच्छी शक्तियों पे किसी की बाप की औकात नहीं है किसी का वश चले, इतना याद रखना। फिर तीसरे दिन मैसेज आया गुरुजी मैं इतने पैसे दे सकती हूँ, मैं 51 रुपए डाल रही हूँ आपको और आप मेरी पूछा करा दो। और जो उसने जोड़ की डांट खाई नहीं है, फिर ब्लॉक लिस्ट में तो नंबर गया। 360 बातें मैंने उसे सुनाई कि 18-20 तुझे मैसेज करने, तुझ पे सवारी भी आ जाती, तुझे कुछ देना भी नहीं पड़ता। और पूछा लेने के लिए मैं हर किसी को नहीं बोलता हूं, बात करना तो मैंने अभी भी फ्री रखा, लाइफ टाइम फ्री रहेगी। और कई सेवाएं तो मंदिर के बाद भी फ्री कर दी जाएंगी। अब बाबू जहां अगर श्रृंगार लगेगा, जहां आपका कोई काट निकलेगा तो वहां तो आपको काट कराना पड़ेगा ना, चाहे मुझसे कराओ या किसी और से कराओ। कोई ने जंजीर चढ़ा दी, बंदिश लगा दी, काला जादू कर दिया, प्रेत बाधा चढ़ा दी, तो उस चीज को तुम काट लोगे कि गुरुजी उपाय बता दो। अच्छा ये नहीं कहता कि हमें काट कराना, हमें उपाय बता दो। क्या कर लोगे उपाय करके? चलो जिन चीजों के उपाय होते हैं वो मैं बता देता हूं। काले जादू का क्या उपाय बता दूं कि काले टीके लगा लो घर में 7 जगह और काला जादू कट जाएगा, और बस मेरी वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ जाएं। हुआ चाहे उससे कुछ भी नहीं क्यों, लेकिन तरीका ऐसा बता दिया कि इंसान की सेविंग हो रही है। हाँ उपाय से ये हो सकता है कि आराम आपको कुछ दिन मिल सकता है, लेकिन अगर तंत्र आपके ऊपर करा गया है तो तंत्र का काट तंत्र करेगा। और वो लेडीज का भी मेरे पास कॉल आया और बात करते करते मैंने उनको इतने पैसे दिए। मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने ये मेरा रूल रखा है ये कि मेरे पास आके कोई ये नहीं बोलेगा हमने उनको इतने पैसे दिए। आपने उनको इतने पैसे दिए, उनसे जाके बात करिए। ये पैसे की गर्मी यहां नहीं चलेगी या रिश्वतें नहीं चलती। और कहने लगी आप तो इतने बड़े भगत हैं, आप तो ऐसे ही बता दो। मैंने कहा देख बेटा पूछा वाला केस है, तेरे यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और 2 थी बंगालन, मंडल करके कुछ उसका सरनेम था, बंगालन थी वो। और सुन रही हो तो सुन भी ले, डरता किसी के बाप से नहीं। बंगाला ने तो वैसे भी टोटका जादू टोना जानती है। तो हिसाब किताब उसका पूछा वाला था। और मुझे अच्छी तरीके से पता था कि कोई शक्ति का हिसाब किताब है जो उससे संभाला नहीं जा रहा है, इसी वजह से उसके यहाँ खलबली कट रही है। अब मुझे ये बताओ, बात करने की मैंने कोई फीस नहीं ली। अगर फोन पे कुछ हो सकता है उपाय द्वारा तो मैं उपाय बता के छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जहां तुम्हारे ऊपर पूछा वाला काम रहेगा, अब तुम अगर मुझसे ये बोलोगे कि गुरुजी हम पे क्या शक्ति आती है हमें वो जानना है, तो मैं मात्र बात करने में वो शक्ति बता दूं। चलो मैंने ये भी बता दिया माँ काली आ रही हैं, लेकिन आप परेशान क्यों हो वो भी मैं कैसे बताऊं। जब हम लोग किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, आपने तो और चौकियों पे देखा, सब खेल खेल के भी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बता पाते जो मैं पूछा मैं बता देता हूं।
पूछा में मैंने कितनी सारी चीजें लोगों को बताई हैं, इंसानों की छवि तक बताई है कि ऐसी ऐसी शक्ल का इतने इतने उम्र के लगभग इंसान ने आपके ऊपर तंत्र किया है। लोग तो खेल के नहीं बता पाते, उसके बाद भी बहुत कायदे से घुस के मेरे पास फोन करना, चाहे बंगालन हो चाहे महाराष्ट्रन हो, यहीं बैठे बैठे छांट दी जाओगी, दिखा लेना पे टोटका, इतने बड़े चैनल पे आ रहा हूं तो बेटा खुद दम रख के आ रहा हूँ। और ये आंतरिक तांत्रिक तंत्र मंत्र वाले तो बहुत सोच समझ के फोन करें, फटे में लोगे नहीं फिर। ओरिजिनल भक्ताई लेके चल रहा हूं बेटा, इतना याद रखना। और भैया बात करते करते जब मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा पूछा वाला काम है और पूछा का केस है, अगर पूछा का केस नहीं होता मैं उससे कुछ भी नहीं बोलता हूं, ठीक है, उपाय बता के छोड़ देता। उसके घर में शक्तियां चल रही, उसके यहाँ पे उठा पटक मची हुई है, तो वो केस तो पूछा का था ना, कि मैं तुम्हारे नाम से यहाँ भोग भेंट लगाऊंगा, भोग भेंट लगाकर फिर तुम्हारे घर में एक चीज में कवच प्रोवाइड करके और फिर तुम्हारे यहाँ पे जो दिक्कत है वो मैं काटूंगा। नहीं, उनको तो बात करने में सब कुछ कटवाना है, ऐसी कौन सी छड़ी घुमा दूं मैं। और मामला शक्तियों का, बिना पूछा के तो कोई भगत अगर गद्दी से उठ के हाथ डाल दे तेरे केस में तो मैं मान जाऊं। जिसको तू देकर आई इतने पैसे, वो तेरे पैसे खा गया, तेरा कुछ काम ना करा। और तेज तेज चिल्ला के हुंकारे भर के वो मुझसे बात कर रही, बेटा ये ढोंग दतूरे किसी और को दिखाइयो, जितनी माता बनी बैठी है भैया बैठी बैठी फट जाएगी। एक वीर अगर यहां से उठा लिया गया ना, इतने हंटर पड़ेंगे ना बेटा, रेटा रेटा के निशान नहीं मिटा पाएगा डॉक्टर भी, इतना याद रखना। खादराबाद की काली की चौकी है, हल्के में मत ले लेना। मैंने 1000 बार बोला है, मेरे पास कायदे के कॉल आने चाहिए, कायदे से बच्चों जो करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, लेकिन भाव से अगर बात करते हैं तो भाव से मैं रिप्लाई करता हूं। और बदतमीजी देते हैं, कितने बड़े भी तोप हो उठा के सीधे ब्लैक लिस्ट में जाते हैं। रिश्वतें नहीं चलती चौकी दरबारों पर, इतना याद रखना। ऑनलाइन पूछा है और चलती रहेगी। जो केस पूछा वाले होंगे, आपको अपने बारे में जानना है कि आपके साथ दिक्कत क्यों है, आपके ऊपर शक्ति कौन सी आ रही है, आपके ऊपर तंत्र किसने किया है, तो ये सारी चीज आपको पूछा में बताई जाएंगी। मैंने कल भी पोस्टर वायरल किया है और ये मैं बार बार लाइव में बोल रहा हूं। पूछा चाहे तुम किसी दरबार से लोगे या ऑनलाइन लोगे, वहां की भोग भेंट वहां की सेवा देनी पड़ेगी, ये हर चौकी का रूल होता है। मैंने कोई नया रूल नहीं बना के रखा है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो आपको पुलिस के माध्यम से बताया जाएगा। पुलिस, अरे गलत पढ़ लिया मैंने, दिमाग कटा पड़ा। जो बड़े केसेस हैं उनके ऊपर अगर किसी के ऊपर तंत्र है, तब भी मैं क्या करता हूं कि कई बच्चे ऐसे होते बेचारे जिनके पास कुछ भी देने को नहीं होता। यहां तो मैं भगत बना बैठा, मुझे मालूम है किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। माँ भी जानती है कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। जो नहीं दे सकते हैं उनको भी उतारे बता दिए जाते हैं कि ले बेटा ये उतारा लिख, ये उपाय ले, कितने दिन ये फेरी मारना, इतने दिन ये सैनिक लेना, अपने ऊपर से उतार के देना, आराम ना मिले तो कहना। और माँ भगवती चुटकियों में आराम करती है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 रुपए भी मैंने उनसे नहीं लिए, एक चवन्नी नहीं ली, इतने खतरनाक तरीके की मुसीबत में थे। किसी के ऊपर काला जादू था, किसी के ऊपर पिशाच छोड़ा गया, लेकिन उनके कार्य भी मैंने उठाए क्योंकि वो गरीब घर से थे, उनके पास कुछ देने को नहीं था। सिर्फ उनका सैनिक और श्रृंगार की दम पे कार्य चला है। वो भी मैंने अपने यहाँ नहीं चढ़वाया, मंदिर पर चढ़वाया। बस मैंने कहा चौराहे पे जाके सैनिक दे देना, सच्चे मन से दे देना कि माँ बस हम यही दे सकते हैं, हम तेरे बच्चे नहीं है क्या, बस जाके ये शब्द बोल के दे देना, ना संकट कट जाए तो कह देना। और उनको फायदा हुआ है और उनकी आमदनी इतनी खुली है कि बाद में उन बच्चों ने गुप्त रूप से कितना दान दिया और कितने श्रृंगार भेजा है। इस चौकी पे मुस्लिम लोगों तक ने श्रृंगार दिया है। और ये पूछा में या किसी भी चीज में मेरे पास रेट मोल भाव मत करना। ये दुकानदारी नहीं खोल रखी मैंने तुम्हारे एस्ट्रोलॉजरों की तरह, ठीक है ना, जिनको तुम सरका के आते हो और सीधा ब्लॉक हो जाते हो। वहां पे इतनी बात नहीं करते, खटाक से ब्लॉक करता है सामने वाला। और क्या बोल रही थी तू? अरे गुरुजी मेरे ऊपर चोरी का नाम लग गया। चोरी तो तूने करी है, तू मुझसे सुन अब,
क्योंकि जिस टोन में तू बात कर रही थी ना, कोई ईमानदार व्यक्ति ऐसे बात नहीं करता, या जिस पे केस लगता है या जो परेशान होता है इतनी गर्मी में बात नहीं करता। ये गलत इंसान के बोल होते हैं। दिन भर में 36 कॉल में भी अटेंड करता हूं, अब आज जाते पहचान लेता हूं तांत्रिक बोल रहा है, नॉर्मल इंसान बोल रहा है। आज भी 2 बच्चे ऐसे थे जिनको पूछा दी गई और बता दिया गया कि उनके घर में कौन सी शक्ति चल रही है और विधि विधान बताया। और कई बच्चे ऐसे जिनको उपाय आज भी बताएगा, जिनसे एक चबन्नी नहीं ली। जहां नहीं लगता बाबू वहां मैं नहीं लेता हूं, लेकिन अगर जहां काट होगा तो मैं पहले भी बच्चों से यही बोलता हूं कि काट इस चीज का होगा ही होगा, चाहे मुझसे कराओ या किसी और से कराओ। अब ये मत कहना किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाओ, उसको पैसे भी दे दो, उसको काट करना आए नहीं, वहां टोपी पहन लो और बोलो मेरे व्हाट्सएप पे आके गुरुजी उसने तो हमारा काट करा ही नहीं। अब भैया कई कायदे का इंसान तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, चिराग लेके तो मैं ढूंढूंगा नहीं। मैं मेरे पास की गारंटी दे सकता हूं, और मेरे यहाँ तो जो भी रूल है वीडियो कॉल फोटो के माध्यम से काम चलता है, दिखाया जाता है आपके नाम से क्या चढ़ा है, क्या कील से लेके क्या सामान आया है। कुछ चीजें हैं वो गोपनीय रखी जाती हैं बस, और दिन भी बता दिए जाते हैं निर्धारित करके कि कितने दिन में फायदा पड़ेगा, और बच्चों को समझ में आता है, काम चलवाते हो, भगवती उनका कार्य करती है। ना तो मैं किसी को फांसता हूं एस्ट्रोलॉजरों की तरह, कितने पैसे डलवा के बोलो थोड़े और डाल दो अच्छा काम हो जाएगा, ना मुझे ये आदतें आती हैं। और मेरे पास अब प्रोफाइल में ये पूरा लाइव देखकर घुस लेना, मैंने पूरी एक वीडियो बना डाली इस पे। तब अगर अंडसंड कॉल करा और मोल भाव का यहाँ रेट लगाया तो रोटी कमाने लायक नहीं बचोगे, इतना याद रखना। भक्तों से पहले बात करने की तमीज सीखो, चौकियों पे बात करने की तमीज सीखो कि माँ की पदवी पे बैठे इंसान, गुरु की पदवी पे बैठे इंसान के साथ तुम क्या बदतमीजी दे रहे हो। कब किस शक्ति का अभाव प्रभाव किस व्यक्ति के ऊपर है जानते हो। यहाँ पीरों का अभाव प्रभाव भी मुझ पर रहता है, यहाँ मरकट वाली का अभाव प्रभाव भी रहता है। कब तुम्हारे मुंह से क्या गलत शब्द निकल जाए वो शक्ति तुम्हारे पर कच्चे उड़ा दे। किसी भी भगत का मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको चौकी पे काम लेना है पहले बात करने का तरीका सीखो। वहां रिश्वतें मत दो, शक्तियों को कोई कुछ नहीं दे सकते बाबू, तुम वो दुनिया को देती है। वहां सिर्फ जाके ये बोल सकते हो माँ आप हमें बताएं कि हम क्या सेवा अपनी तरफ से दे सकते हैं, पैसे नहीं गिनवाए जाते वहां। मैसेज निकल गए हैं। गुरुजी मेरा कुछ बताओ। कुणाल गुस्सा क्यों भैया, अरे अंडसंड कॉल आते हैं। आमिर अमरजीत सा राम, जय श्री राम। गुरुजी आपको मैंने मैसेज भेजा है, कृपा करके मैसेज का दर्शन कराएं, मार्गदर्शन करें। कराएं लिखा है बेटा तुमने। विश्वा विजय मैसेज व्हाट्सएप पे लिखा है, क्रिया विधि बता दूंगा मैं, मंत्र वंत्र नहीं बताऊंगा, विधान बता दूंगा क्या करना है कैसे करना है। और हाँ उस चीज का कोई शुल्क नहीं लेते हैं जानकारी देने का। गुरुजी आपको देखकर मेरे शरीर में हलचल हो रही है और शरीर तेजी से हिल रहा है। बेटा अभी माँ का अभाव प्रभाव है, शक्ति का अभाव प्रभाव रहता है, अभी आंखें देख सकते हो। अभी बस 11 दे के उठाऊं, वो भी इस बेवकूफ औरत ने हरकत दे दी। माँ जब लट पे रहती है तब बाबू मैं मेरे पर कच्चे में रहता ही नहीं हूँ। और 2-3 बच्चे ऐसे भी रहे जिनके काम चले दूसरे बच्चों के चक्कर में, उन लोगों को भी डांट पड़ गई। क्योंकि तगड़ी तरीके से जब मैं 11 में बैठता हूँ, शक्ति का अभाव प्रभाव बहुत खतरनाक तरीके से मेरे ऊपर रहता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि देख के फोन करना, पता चले पहले से खड्डे में हो और अंडसंड कॉल लगा के और खड्डे में जाओ। गुरुजी मेरे दोस्त को पुलिस केस चल रहा है, उसमें जमानत कैंसिल हो गई है, कुछ ऐसा करो कि उसका पुलिस केस निपट जाए। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पहले बात करूंगा क्या केस है, उसके अकॉर्डिंग निवारण बताऊंगा। विकास कुमार जय माता दी। गुरुजी अच्छा भाई जी मेरे को परेशान करते हैं कुछ लोग, आजमाते हैं, नहीं पता माँ आजमाने लगी तो देखकर भाग जाएंगे। काम भी कराते हैं और डरते भी नहीं, सही बात है। अरे भैया गुस्सा मत हो, जब नाम चलता है तो सब चलता है। हाँ कुणाल वो बात तो है, लेकिन बोलना जरूरी है। मेरे दोस्त को निकालो मुसीबत से, उसकी बीवी ने पुलिस केस कर रखा है, बीवी ने रिपोर्ट कर रखी है, कुछ ऐसा करो अपनी रिपोर्ट वापस ले ले। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, दोनों का नाम, फोटो, शहर का नाम, और कॉल मत करना, आपको समय दिया जाएगा, बात की जाएगी। प्रजापति जय माता दी। जय माता दी।
गुरुजी मेरी नौकरी नहीं लग रही। नौकरी नहीं लग रही है, कल शनिवार है, और 1.25 किलो गुड़ की भेली ले लो। गुड़ की डिल्ली आती है 1.25 किलो की, ठीक है, वो टिगली ले लो। और कोई भी माँ दुर्गा के मंदिर में जाना, बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ जॉब के लिए। वो गुड़ की डेली लेके और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लेके, एक मीठा पान ले जाना, और हो सके तो 11 नींबू की माला ले जाना, और माँ के चरणों में अर्पित कर देना। गुड़ की डेली पे 11 1-1 रुपए के सिक्के रख देना, बोलना माँ रोजी रोटी दे, नौकरी दे। चाहे आपको सरकारी नौकरी चाहिए या प्राइवेट नौकरी चाहिए या छोटा मोटा कोई आपका काम नहीं चल रहा, बस वहां जाके बैठ जाना, माँ रोजी रोटी दे, दोनों हाथ फैला के। 1 हफ्ते के अंदर आपका जॉब लग जाएगी, लेकिन भाव आपके होने चाहिए। अगले मुट्टो कुन्नू, कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। माई लाइफ माई रूल, जय माता दी। हर्ष वडवानी, जय माता दी। माता रानी मुझे किस चीज़ से करियर बनेगा? बेटा करियर क्या चाहते हो आप लाइफ में, बताओ मुझे, उसके कुछ उपाय और निवारण मैं बता दूंगा। किसी भी भगत से, किसी भी साधकों से, किसी भी चौकी वाले से बात करने का तरीका पहले सुधारो, ठीक है? कि आप किस शक्ति को, किस हस्ती को बैठ के कॉल लगा रहे हो, और वो इंसान किस पोजीशन पे, किस लेवल पे बैठा हुआ है। आपका सीनियर है, उम्र से कुछ नहीं होता बाबू। बहुत कायदे कानून सीख के बैठा हूं, 12 साल दिए हैं इसमें मैंने अपने। 5 प्रकार की विद्या बैठ के सीख के बैठा हूं, और यहां तो मात दे नहीं सकते। ये फेसबुक के नए नवेले तांत्रिक फोन लगाते भी है ना, ऐसी पछाड़ खाते हैं कि खुद ही कॉल काट देते हैं जब जी अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है गुरुजी। इट्स अंजलि ठाकुर, जय माता दी, जय माता दी। हर्ष वडवानी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। एक उतारा बता रहा हूँ बहुत अच्छा, वो सुन लेना। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, सारे काम आपके ठप हो चुके हैं। शनिवार का उपाय है बहुत सार्थक, बहुत कारगर। आपकी दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, क्लाइंट नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा है, पढ़ाई आप कर रहे हो, एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही, कोई भी काम अटका पड़ा है, उसको धक्का मारने के लिए उतारा मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, दोनों हाथों में काली राई लेनी है, ठीक है? काली राई लेके अपने सर से 7 बार घुमाना है, ऐसे दोनों हाथ लेके। देखो मैं बता दूं कैसे करना है। ऐसे लेके, ऐसे सर से 7 बार घुमाकर, और चौराहे पे आप जाएंगे। चौराहे पे जाके जो राइट हैंड वाली राई है उसको लेफ्ट की तरफ फेंकें, और जो लेफ्ट हैंड में राई है उसको राइट की तरफ फेंकें। बाएं हाथ की दाहिने हाथ की तरफ फेंकें, दाहिने हाथ की बाएं हाथ की तरफ फेंकें। 7 बार उतार कर, और चौराहे पे दाएं और बाएं में फेंकना है, ठीक है? राइट वाले हाथ की लेफ्ट में जाएगी, लेफ्ट वाले हाथ की राइट में जाएगी। और 2 बत्ती का दीपक लगाना है। ये दीपक कैसा रहेगा? 2 बत्ती वाला दीपक रहेगा, जिसमें 2 जोतें जलाई जाएंगी। वो दीपक चौराहे पे जलाकर आपको आना है, और कामना करना है कि हमें जॉब मिल जाए, या हमारा जो काम नहीं चल रहा है, हमारे काम में कस्टमर नहीं मिल रहा है, वो हमें मिल जाए। आप देखोगे जो भी आपके ऊपर नजर लगी होगी, जो भी आपका काम अटका पड़ा होगा, धीरे धीरे वो काम पूरा होने लग जाएगा। ये बहुत ही सार्थक और बहुत कारगर उतारा है। एक बात और पूछनी थी गुरुजी, मेरे भाई मेरे भाभी को छोड़कर किसी और लड़की के चक्कर में पड़ रहे हैं, उसको पीछा छुड़वा दो। सबसे पहले बाबू, ऐसे केसेस में वशीकरण होते हैं, और वशीकरण का एक काट मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। जिन स्त्रियों के मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पति के ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया, और किसी ने किया कराया कर दिया, तो उनको इन कंडीशन में क्या करना है, अपने पति की या अपनी पत्नी का अफेयर आपको लग रहा है, या अपने बॉयफ्रेंड का या अपनी गर्लफ्रेंड का अफेयर लग रहा है कि हाँ भाई हमारे अलावा ये किसी और से बात कर रही है या कर रहा है, उनके दोनों हाथ और दोनों पैर के नाखून आपको लेने हैं, और रविवार वाले दिन उनको जलाना है। जलाने के बाद उनकी राख घर के बाहर जाके गंदे नाले में फेंक कर आनी है, और बोलना है हटो इसके ऊपर से, भागो यहाँ से। कितनी भी गंदी शक्ति का वशीकरण हो, तड़ाक से कटना चालू हो जाएगा, और आपके पति का दिमाग खुलने लग जाएगा, या आपकी पत्नी का दिमाग खुलने लग जाएगा कि हम जो कार्य कर रहे थे वो गलत है, और घर में ध्यान देने लगेगा। लेकिन इस उपाय को लगातार करना, जितना पुराना मर्ज उतनी टाइम तक दवाई चलेगी। अगर 5 साल से ऊपर का केस होता है तो 6 महीने लगते हैं ठीक होने में, और वहीं 3 या 2.5 महीने पुराना केस रहता है तो 1-1.25 महीने के अंदर इंसान उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन जितनी पुरानी बीमारी रहेगी उतना ही लंबा इलाज चलता है।
हाँ, अगर तत्काल का कोई वशीकरण होगा तो 2 या 3 रविवार में पता चल जाएगा, और अगर ज्यादा लंबा होगा तो रिजल्ट तो आपको 2 या 3 रविवार में मिलना चालू हो जाएंगे, और पूरी तरीके से काट उसका 11 या 21 रविवार में होगा। जिनकी हाजिरी बांधी गई, जिनकी चौकियां बांधी गई, जिनके ऊपर देवी या देवता की सवारी आ रही थी, उनकी सवारी बांधी गई है, उनके लिए भी एक उतारा मैं बता रहा हूं, वो आप कर सकते हो शनिवार के दिन। आपको क्या करना है, एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है, उस पर 2 दर्जन काली चूड़ी रखना है, काला रिबन रखना है, काली चुनरी रखना है, 7 काली मुट्ठी आपको रखना है उड़द की दाल, खड़ी उड़द की दाल, 7 मुट्ठी आप रखेंगे खड़ी उड़द की दाल, काली साबुत रखना है, दाल टूटी नहीं होना चाहिए। 7 मुट्ठी आपको उस पर जौ रखना है, 7 मुट्ठी उस पर आपको साबुत चावल रखना है, और एक अपनी हाइट के बराबर काला धागा लें, उसमें 7 गठान लगाएं मां मशानी को याद करके, 7 तरीके की मिठाई रखें, 7 कोयले के टुकड़े रखें, और उसमें 7 अगरबत्ती रखें, 11 रुपए के एक सिक्के रखें, और ये उतारा आप अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उतार के किसी भी बहती नदी, तालाब या नहर में जाके प्रवाहित करें। और आपको फेंकना कैसे, अपने सर से पैर तक 7 बार उतार के ऐसे आपको उल्टे खड़े होना है, दोनों हाथों में उतारा लेके, और ऐसे आपके पीछे की तरफ फेंकना है। देखो एक बार और, ऐसे आपको उतारा लेके और पीछे की तरफ फेंकना है। और ये 7 शनिवार अगर आप कर लेगा तो जिसने भी आपकी शक्ति बांधी है, जिसने भी आपकी गद्दी बांधी है, चौकी बांधी है, धीरे धीरे आपकी शक्तियां खुलने लग जाएगी। मैं तो कितना कुछ लाइव में बता देता हूं, लेकिन फिर भी विरोध किया जाता है। चलो बाबू, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिखो, प्लस अपना फोटो भेजो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। अगर कोई केस पूछा वाला होगा तो आपको पूछा की सेवा बता दी जाएगी, और अगर कोई काट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, चाहे आप मुझसे कराएं या किसी और से। बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगा वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम से शेयर किया जाएगा। और बाबू, सबसे निवेदन है मेरा, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज प्लीज, बस उस पर 40 सब्सक्राइबर और चाहिए। 1000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो यूट्यूब पे भी आपको कई मंत्र साधनाएं निःशुल्क दी जाएंगी, और सारे हिसाब किताब के ऊपर आपको जानकारी दी जाएगी। हर टॉपिक पे मैं लाइव में वीडियो बनाया करूंगा, लेकिन 1 के सब्सक्राइबर पूरे कराओ तभी मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पर। ले आए पानी? आज माँ का प्रभाव बहुत तगड़ी तरीके से है। ला, चलो बाबू, अभी लाइव एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नया इंटरेस्टिंग जानकारी लेके। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिखो, प्लस अपना फोटो भेजो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम से शेयर की जाएगी। पूछा वाला केस होगा, पूछा बता दी जाएगी, उपाय द्वारा कुछ हो सकता है तो उपाय बता दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और अगर कोई काट निकलेगा वो आपको बता दिया जाएगा, आप मुझसे कराओ या किसी और से, ठीक है। मेरा पढ़ाई में से मन उठ गया है, मैं गरीब घर से हूँ, माता रानी मुझे पढ़ाई में करनी है, फिर मैं, मुझे भी। क्या लिखा है ये पूरी ढंग से तो लिखो बेटा, तब तो समझ में आएगा। पढ़ाई में मन उचाट हो गया और पढ़ाई आपको करनी है। गायत्री मंत्र की 108 बार एक माला आप प्रतिदिन जाप करना चालू कर दो, और बुधवार के व्रत रखो, दूबा में दूध में भिगोकर वो दूबा गणेश जी को अर्पण करो, और 5 बुधवार का व्रत रखो, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरुजी, मेरे दोस्त अमित को पुलिस केस कर रखा। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ये नाम क्या लिखा है बेटा तुमने? जय माता दी गुरुजी, BNMMF। जय माता दी। बाय, शुभ रात्रि, सभी को ढेर सारा प्यार। फिर मिलेंगे अगले लाइव में, तब तक के लिए राधे राधे, जय मां मशानी, जय मां कालका।